मैं महेंद्र सोशल मीडिया से शुरू हुई मृत्यु भोज को लेकर विचार विमर्श तर्क वितर्क अभी भी जारी है और ये तब तक जारी रहेंगे जब तक इसका उचित समाधान नहीं मिल जाता। आज इसी क्रम में हम समाज के प्रमुख लोगों से मुलाकात हमारी जारी है। आज हम बात कर रहे हैं और मिल रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो आरएसएस के पूर्व विभाग प्रचारक, वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद ब्यावर परियोजना प्रमुख, एकल विद्यालय अभियान चित्तौड़ प्रांत के प्रांत मंत्री श्रीमान पृथ्वी सिंह जी भोजपुरा साहब। नमस्कार सर। नमस्कार सर से आज हम जानेंगे उनके मृत्यु भोज को लेकर क्या विचार हैं। सर, अभी वर्तमान में सोशल मीडिया पर मृत्यु भोज को लेकर अलग अलग तर्क वितर्क चल रहे हैं, विचार विमर्श चल रहे हैं। कोई विरोध में कर रहा है, कोई पक्ष में इसके बारे में बात कर रहा है और कोई धर्म को लेकर कर रहा है, कोई किसी चीज़ को लेकर कर रहा है। हम आपसे इस बारे में राय जानना चाहते हैं। सर, आपकी क्या राय है मृत्यु भोज को लेकर? महेंद्र जी, पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूं और हृदय के अनंत गहराई से आपका अभिनंदन करता हूं। जो समाज में एक कुछ कुरीतियां हैं उसके लिए लड़ने वाले कुछ ही लोग होते हैं, तो उनमें आपने एक इस मगरा मेरवाड़ा क्षेत्र में एक सार्थक बहस को प्रारंभ किया है। मृत्यु भोज एक तरीके से एक सामाजिक बुराई होने के साथ साथ, जैसा आपने कहा, धर्म के ऊपर भी इस प्रकार कुछ लोग इसको धार्मिक पद्धति मानते हैं कि साहब ये धर्म से जुड़ी हुई है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके इस अभियान के माध्यम से, आपकी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जन जन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, ये धर्म से किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है। हाँ, अपने धर्मशास्त्रों में द्वादशी के कार्यक्रम, द्वादशी के क्रियाक्रमों का उल्लेख है। अनेक शास्त्रों में उसका अलग अलग प्रकार का उल्लेख है। महाभारत के ही शांति पर्व में पितामह भीष्म ने इसको महापाप बताया, मृत्यु भोज को करना महापाप बताया। द्वादशी के कार्यक्रम अलग है, लेकिन उस कार्यक्रम को मृत्यु भोज समारोह में परिवर्तित करना, भोज में परिवर्तित करना, ये नितांत रूप में, कतई धर्म संबंध नहीं है। धन्यवाद सर। हमारे दर्शकों को इस मृत्यु भोज को लेकर इसको धर्म से जोड़ते हुए देख रहे थे। आज आपने इसको धर्म से स्पष्ट भी कर दिया है। हम इस मृत्यु भोज में अभी हमें वर्तमान में क्या मृत्यु भोज की बदलाव की आवश्यकता है? मृत्यु भोज में बदलाव किया जा सकता है? मृत्यु भोज किया ही क्यों जाए, ये प्रश्न मेरी दृष्टि से अच्छा सार्थक होता। लेकिन हाँ, कुछ आ जाती हैं बुराइयां, तो सजीव समाज का यही लक्षण है कि वो उस बुराइयों को दूर करता चला जाए, बुराइयों को छोड़ता चला जाए। यदि हम एक निर्जीव समाज हैं तो हम वही कुप्रथाएं, वही जो है रूढ़ियां ढोते चले जाएंगे जो पीछे से चली आ रही हैं। और वास्तव में ये जो प्रथाएं बनी हैं ये किसी कारण विशेष के कारण बनी होगी, लेकिन धीरे धीरे इनके साथ एक अनावश्यक, जिसका मर्म ना जानकर उनको ढोने के कारण धीरे धीरे कुप्रथाएं हुई। आज एक तरीके से मैं अपने मगरा मेरवाड़ा क्षेत्र में जिस प्रकार घूमता हूँ, विचरण करता हूँ, देखता हूँ, समाज से मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, गाँव में जाता हूँ, तब देखने में आ रहा है कि ये एक तरीके से बहुत बड़ा अभिशाप हमारे समाज के लिए हो गया। इस क्षेत्र में वैसे भी मजदूरी अधिकतम काम से इस प्रकार है, कृषि के जो है संसाधन बहुत कम है, जमीन बहुत कम हो गई है। ऐसी दृष्टि में यदि किसी परिवार पर 1-2 लाख रुपए का खर्चा, यदि अनावश्यक खर्चा आ जाए, तो उसकी तो एक तरीके से वो मृत्यु, एक मृत आत्मा तो मरी है, लेकिन उसके साथ जीवित लोग भी मर जाते हैं, कर्ज के बोझ में डूब जाते हैं। तो इसलिए इस प्रथा को, ये अभिशाप है समाज की। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बताया है कि ये अभिशाप है और साथ साथ में व्यक्ति की मृत्यु के साथ साथ में उनके इस कुरीति की वजह से उस परिवार की भी मृत्यु हो जाती है, जो एक हमारे समाज को शायद पिछड़ेपन का एक कारण भी हो सकता है। ये सर, इसको लेकर वैसे लाभ तो समाज में कुछ होने वाला होता नहीं है, हानियाँ इसकी बहुत है। सर, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए महेंद्र जी, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सामाजिक दबाव के साथ साथ ये कुछ चीज़ें अपन को व्यक्तिगत रूप में भी प्रारंभ करनी पड़ेगी। जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ, थोड़े समय पूर्व ही मेरी दादी जी शांत हुए थे, तो उस समय मैंने परिवार को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कुछ सामाजिक दबाव, कुछ प्रतिष्ठा का भय, इस प्रकार का
था, क्योंकि वो परिवार था, वो कोई उस प्रकार तो मेरी बात उसमें उतना प्रभाव रूप में नहीं दे पाई, क्योंकि एक सामाजिक और गांव का उस प्रकार का काम था। लेकिन उसके बाद में जो मैंने जो सारी बातें उनके सामने रखी, परिवार वालों के सामने, तो उनको सबको अच्छी तरीके से वो वास्तव में ध्यान में आया। और अब मेरे परिवार में सब मिलाकर, मेरे चाचा ताऊ और दूसरा जो वृहद परिवार है मेरा, उसके लगभग 100 सदस्य हैं। उन्होंने अपने मन में ठाना है कि हम मृत्यु भोज नहीं करें। तो मेरे दृष्टि से मेरा खुद का अनुभव भी इस प्रकार का है कि यदि हम इसको व्यक्तिगत रूप से लेंगे, व्यक्तिगत संकल्प करेंगे कि हाँ मैंने मृत्यु भोज नहीं करना है, तो ये काम वैसे ही छूट जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि शराबबंदी का भी आप देखेंगे, ठेकाबंदी करने से काम नहीं चलेगा। शराबबंदी का आप व्यक्तिगत संकल्प लेंगे, किसी भी प्रकार का नशा है उसको यदि उन्मूलन करना, समाज से दूर भगाना है, तो यही है। तो मेरा इसमें यही है एक मत कि हमको व्यक्तिगत रूप में इसको करना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद संगठन के रूप में एकल विद्यालय हमारे यहाँ इस क्षेत्र में लगभग 400 से अधिक एकल विद्यालय चलते हैं। हमने एक अभियान प्रारंभ किया है इसी क्षेत्र में पिछले वर्ष इसी आशापुरा माता मंदिर के प्रांगण में, यहाँ हमने इस काम को आगे बढ़ाया है। और लगभग कोई 400 गांवों के यहाँ पर 600 से अधिक पढ़ने नहीं, हमारे आचार्य जो 400 गांव में हमारे एकल विद्यालय चलते हैं, उन एकल विद्यालय के आचार्यों को हमने सबसे पहले ये संकल्प दिलाया। अब वो धीरे धीरे बढ़ती हुई मुहिम जो है आगे चली, और ये अभियान आगे चलता हुआ लगभग अब कोई 1000-1200 लोग ऐसे हो गए हैं जो अब इसमें मृत्यु भोज नहीं करें। तो मेरा ये निवेदन है, इसको हम व्यक्तिगत संकल्प दिलाएं। मैं नहीं करूँगा, मेरा परिवार नहीं करेगा मृत्यु भोज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बताया कि आपके परिवार यानी लगभग 100 सदस्यों ने इसका त्याग करा है। एक गांव में से 100 सदस्यों ने अगर इसका त्याग करा है तो इसका बहुत फर्क पड़ता है। और सर का ये भी कहना है कि हम इसको खुद व्यक्तिगत संकल्प लेके इसको और बेहतर तरीके से समाप्त कर सकते हैं, इस कुरीति को मिटा सकते हैं। और सर इसके दौरान जो धार्मिक क्रियाएं की जाती है, क्या वो चलनी चाहिए? हाँ, मैं उसका पक्षधर हूँ। जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो जीवात्मा को मोक्ष के लिए, उसके जो कर्म हैं उसके लिए करनी चाहिए। वो नितांत जो शास्त्रोक्त है, वैदिक क्रियाएं हैं, उनको निश्चित रूप से करनी चाहिए। इसमें जो उन्मूलन के लिए मैं इसके साथ अपने जो व्यक्तिगत संकल्प के साथ एक चीज़ और जोड़ देना चाह रहा हूँ। ये जितने भी प्रकार की सामाजिक संस्थाएं हैं, देखिए महेंद्र जी, इसमें क्या है कि बहुत सारा जो है व्यक्ति खुद तो नहीं करना चाहता, क्योंकि जैसा आपने कहा कि इससे कोई लाभ नहीं है। व्यक्ति को भी पता है, परिवार को भी पता, आर्थिक रूप में उसके ऊपर बहुत बड़ा एक बोझ आने वाला है। लेकिन अब एक सामाजिक अदृश्य दबाव है जी। तो कुछ सामाजिक जो संस्थाएं हैं, महासभाएं हैं, संगठन हैं, उनको आगे आकर इसमें करना चाहिए। दूसरे हमारे जैसे कुछ धार्मिक संस्थाएं हैं, विश्व हिंदू परिषद हैं, अनेक सारी और धर्म क्षेत्र में काम करने वाले हैं, बड़े संत महंत हैं, उनके माध्यम से अपने मगरा मेरवाड़ा में बहुत अच्छे श्रेष्ठ संत रहते हैं, धूनिया हैं, उनके माध्यम से कुछ ऐसे दूसरे युवाओं के संगठन बन रखे हैं, नवयुवक मंडल हैं और विद्यालय है। ऐसा उसको पूरी तरीके से एक मुहिम चलाएंगे हम, और उसको इस गति तक ले जाएंगे कि कोई मृत्यु भोज करने जा रहा है तो वो समाज में है की दृष्टि से देखा जाए, मतलब शर्म की दृष्टि से जो कर रहा है और जो कर रहा है स्वयं उसका मृत्यु भोज भी कर रहा है, और जो जिनके यहाँ आयोजन कर रहा है, ऐसे यदि उसको है की दृष्टि से देखा जाए तो मुझे लगता है बहुत जल्दी इसको हम इस पर विजय पालेंगे, इसको उन्मूलन कर देंगे। बिल्कुल, आपने सही तरीका बताया है। अगर हमारा संगठन समाज इसको वैसे इसके लिए प्रयासरत है और शायद जल्द ही करेगा भी, लेकिन ये जो आपने तरीका बताया है ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर प्रत्येक गांव से या प्रत्येक नवयुवक मंडल से मैं कहता हूँ 51 अगर युवा भी संकल्प ले ले एक गांव से, तो ये कुरीति या ये जो प्रथा है या जो परंपरा है, आप जिसे जैसा भी आप मानते हैं, वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सर, सही है। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत रूप में ही जाएगी और समाज का यदि सहयोग होगा। देखिए होता क्या है, जब किसी परिवार में वैसे भी वो शोकाकुल होता है, उसको उसके पास आकर यदि इस प्रकार करेंगे, परिवार तो उसको चाहेगा, वो शोकाकुल परिवार तो है भाई, एक तरीके शोक में डूबा हुआ है। लेकिन उस समय यदि महासभा के कुछ लोग वहां आ जाए, उस समाज में जैसा भी आपने फरमाया 5-25 लोग जो पहले से संकल्पित है, वो आकर खड़े हो जाए कि नहीं साहब आप ये मत करो, इस प्रकार नहीं करना, अपने गांव में इसको नहीं करना,
तो उस परिवार का मनोबल बढ़ता है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये जैसा मैंने पहले भी कहा, सामाजिक दबाव के कारण उसमें यदि समाज का सहयोग मिल जाता है, जिसमें अपनी ये महासभाएं और नवयुवक मंडल ये बहुत बड़ी भागीदारी निभा सकता है। और इवन मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, ये लाख 1.5 लाख तो सामान्य बात है जी, इसमें खर्च होता ही है। यदि वो पैसा ठीक प्रकार से मार्गदर्शन करके समाज में शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, क्योंकि अपने इस क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार का बहुत बड़ा है, अच्छे महासभाओं के माध्यम से या और किसी सामाजिक संगठन के माध्यम से रोजगार की तरफ भी जाए, शिक्षा की तरफ भी जाए, तो बहुत स्किल डेवलपमेंट के लिए हम एक बहुत बड़ा यहाँ पर सेंटर खड़ा कर सकते हैं जो रोजगार हो सकता है। तो ये एक व्यक्ति के मृत्यु के बाद में भी वो कैसे जीवित रह सकता है, तो उसका मृत्यु भोज उसके ये इस प्रकार से वो पूरे अपने जीवित रह सकता है, मृत्यु भोज ना करके वो पैसा इस काम में आए। बिल्कुल सर, आपने जो तरीका बताया है उस तरीके से हमारे जो भी दिवंगत आत्मा जाती है, मृत व्यक्ति होता है, वो सदैव जीवित रहेगा। धन्यवाद आपका सर, आप हमारे शो में आए और आपका परिचय हमने करवाया, हमारे दर्शकों को कोई शंकाएं थी वो भी दूर हुई। हम आपको ऐसे ही किसी शख्सियत से अगली मुलाकात में मिलाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आप वास्तव में मृत्यु भोज को बंद करने के पक्ष में हैं या उसमें संशोधन के पक्ष में हैं, तो इस वीडियो को आप जमकर शेयर करिए, इससे इसको समर्थन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।